जी हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 12 चैप्टर का जो कि हमारा चल रहा था। ठीक है, इसको हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। हल कीजिए 2x² - 9x + 10 = 0। तो अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है x के मल्टीपल में, ठीक है कि नहीं, क्या है 2 क्या है a है। इधर देखेंगे आप तो ये जो है 9 ये क्या है b है और ये क्या है c है। आपने देखा होगा जो प्रीवियस चैप्टर था 11 उसमें हमने ऑलरेडी a b c की वैल्यू हमने उसमें फाइंड की थी समीकरण से कंपेयर करके। वैसे ही इसको अगर उस समीकरण से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी और c की वैल्यू मिल जाएगी। हमको इस क्वेश्चन में सबसे पहले निकालना है फैक्टर। फैक्टर निकालने के लिए, इस समीकरण के फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a और c का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलवेज हमको लर्न रखना है कि इन दोनों का हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, यानी a और c का क्या करें, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम देखिए कर रहे थे a × c, तो हमको कोई नंबर xy प्राप्त होता है, ठीक है कि नहीं। तो हमने a के प्लेस पे क्या है 2 है, कंपेयर करने पे हमने पाया, और c के प्लेस पे 10 है। ये हमने इसको कंपेयर किया समीकरण को, तो हमें मिलता है। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 10 दूआ कितना हो गया 20। यानी हमको इस समीकरण को, ये बीच वाला जो नंबर है इसको, है ना, कौन से वाले नंबर को, ये बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 20 आए, क्योंकि ये भी क्या था प्लस का था, ये भी प्लस का था। अगर प्लस वाले नंबर का प्लस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो साइन आता है प्लस का, और दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो दोनों का इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है प्लस का 20 आए, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे क्या, प्लस या माइनस करने पे माइनस का 9 आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर अपने को इस साइन का भी विशेष ध्यान रखना है कि यही साइन आना चाहिए। तो हम इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर और चेक करें, तो अगर आप इन दोनों को जोड़, तो एक बार इन दोनों को जोड़ के भी देख लेना, हो सकता है कि कई बार आपका आंसर वही हो। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 और 2 कितना होता है 12 होता है, और अगर घटाए तो कितना होता है 8 होता है। लेकिन हमको चाहिए 9, मतलब ये हमारे हम जो नंबर को ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, वो नंबर ये 10 और 2 तो नहीं है। क्या इस नंबर में 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो रहा है। अगर आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या फिर आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप डिविजिबिलिटी रूल जो है वो लर्न कर लें, आपको बहुत ईजी लगेगा। हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें सारे रूल्स आपको बताए गए हैं। अगर आप देखोगे इसको 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई करके 20 प्राप्त किया जा सकता है। अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9। हमको 9 ही चाहिए, मतलब ये वाली चीज़ हमको क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। अगर आप देखें इसको माइनस कर ले, इसको माइनस कर ले, तो दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे -9 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 20 भी आ जाएगा। मतलब ये हमारा जो है वो करेक्ट उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इसको करते हैं 2x² माइनस, अब इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं आप, तो 4x अपने हैं, इसके बाद क्या है 5x अपना है, और क्या है ये वाला नंबर जो है वो 10 है = 0। हमको सिर्फ इसी को क्या करना है, इसी बीच वाले को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है कि नहीं। और आगे देखें तो अगर हम आगे इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पेयर बनाना है। क्या करना है, पेयर बनाना है। तो इन दोनों का पेयर बना लिया हमने, इन दोनों का पेयर बना लिया, और क्या किया, इन दोनों का पेयर बना लिया। अगर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन आ जाएगा 2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। इधर देखो 2 भी चला गया, x भी चला गया, और x² था तो एक x चला गया तो एक x बच जाएगा, ठीक है कि नहीं। माइनस इधर देखो 4 है, आप 4 को देखो तो 2 × 2 था क्या, एक 2 ऑलरेडी आगे आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बच जाएगा। सॉरी x भी चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2x क्या बचेगा। अगर ये x भी यहाँ से चला गया है तो x तो ऑलरेडी चला गया है, और यहाँ से 2 भी चला गया, तो यहाँ ओनली क्या बचेगा 2 ही बचेगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, है ना। थोड़ा सा कलर में दिक्कत आ रही है, हम प्रॉपर लिख नहीं पा रहे हैं ना। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन कॉमन आ गया, तो माइनस साइन कॉमन आया तो देखना इधर ये पहले माइनस का था, -5 था, और ये +10 था। अब देखना इन दोनों में से पहले तो कॉमन क्या आ रहा, तो 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखना ब्रैकेट से पहले माइनस साइन आया है, मतलब अंदर के साइन चेंज करना पड़ेगा। पहले ये किसका था
-5 माइनस का था, अब क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा, क्योंकि 5 जो है वो बाहर आ गया अपना ऑलरेडी। इधर ये किसका है, प्लस का है, तो अब किसका बचेगा, माइनस का। और 10 है, यानी ये क्या था, 5 × 2 था, 5 चला गया, बचेगा क्या, 2 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x-2, क्या है, x-2, और यहाँ पर क्या है, x-2। दोनों में से x-2 को कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में है, तो ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और दूसरा जो भी हमने कॉमन लिया है उसको सेकंड ब्रैकेट में लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या है, 0। अब आपको पता है ये कैसे आ गया, गुणनखंड निकल गया। अब ये क्या निकल गया, गुणनखंड, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर, है ना। ठीक, हमने क्या कर लिया, इस समीकरण के फैक्टर फाइंड कर लिए। अब क्या है, वही, या तो ये 0 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, कर लो। या तो x-2 = 0, या क्या है 2x - 5 = 0। तो इधर देखोगे तो x = क्या आ जाएगा, प्लस का 2, इधर माइनस का था, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x की या तो एक वैल्यू ये है, या फिर क्या है, इधर देखिए 2x यहीं पर है, ये 5 जो है इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। x = यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो किस में आ गया, डिवाइड में, 5 के किस में आ गया, डिवाइड में। तो हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पर इसके दो आंसर देखने को मिलते हैं, एक तो है 5/2 और एक है 2, ठीक है कि नहीं। मतलब इस समीकरण के 2 जीरोस हमको मिलते हैं, एक तो मिलता है x = 2 और x = 5/2। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस प्रकार से है, एक ऐसा समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/2 और 1/3 हो। जिसके मूल 1/2 और 1/3 हो से तात्पर्य यह है कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें एक मूल उसका 1/2, यानी ये जो है अल्फा है और ये जो है वो बीटा है, ठीक है कि नहीं। तो हमको सबसे पहले मूलों का योग निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको फार्मूला पता है समीकरण निकालने का, उसमें हमको मूलों का योग चाहिए और मूलों का गुणनफल चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मूलों का योग फाइंड किया, है ना, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो इसके लिए क्या रहता है, -b/a एक फार्मूला रहता है, -b/a। अब -b/a यानी -b/a रहता है। अब हमारे पास -b/a तो है नहीं, तो डायरेक्ट हमारे पास तो क्या है, 1/2 है, ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है कि नहीं, दोनों ही तो दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो ये वाला फार्मूला हमको -b/a लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो क्या रहेगा हमारे पास, a + b निकालना है तो 1/2 धन 1/3, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, 2 से डिवाइड किया 6 को 3 बार, 3 एकम 3, ऊपर गुना किया, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 दूआ 6, 2 का गुना इस 1 के साथ, 2 एकम 2, यानी हमको क्या मिल गया, इधर 5/6 प्राप्त हो गया। अब हमको क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम मूलों का गुणनफल निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा, अल्फा × बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास 1/2, बीटा क्या है 1/3, दोनों को सॉल्व किया तो 1 क्या आ गया, 3 दूनी 6, ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, 1 एकम 1 और 3 दूआ 6। अब मूलों का योग निकल गया, मूलों का गुणनफल निकल गया। अब लगा देते समीकरण में वैल्यू, तो हमारे पास समीकरण क्या है, समीकरण के लिए भैया सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, आपको याद होगा, रख दो वैल्यू। तो वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, x² तो एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -5/6x प्लस अल्फा बीटा क्या है 1/6। अब देखो इधर भी बट्टे में 6 है, इधर भी बट्टे में 6 है, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे समीकरण में क्या कर दो, 6 से गुना कर दो। ये जो हमारा 6 है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पर कर देता हूँ स्पेस में, ठीक है कि नहीं। तो देखो अगर 6 का गुना हम इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 6x⁻², सही है कि नहीं। अगर हम क्या करें, इस 6 का गुना इसमें करें तो अगर करते हैं तो क्या आएगा, देखो -5/6 में अगर 6 का गुना करें, साथ में इधर x भी है ना, तो ये वाले 6 से 6 कट जाएगा तो बचेगा क्या, -5x, ठीक है कि नहीं। और इधर करेंगे तो 1/6 में अगर 6 का गुना करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा तो बचेगा क्या, +1। इस प्रकार से हमको हमारा समीकरण जो है वो मिल जाता है।
आप अगर बट्टे में कोई संख्या है तो आप उसका गुना अगर पूरे समीकरण में कर देते हो तो ये जो बट्टे वाला नंबर है वो क्या होता है, हट जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, एक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक द्विघात समीकरण के मूल 2 धन करनी 5 तथा 2 ऋण करनी 5 है, तब समीकरण ज्ञात कीजिए। हमको समीकरण ज्ञात करना है। अगर आप देखेंगे तो ये इसका मूल है, मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है। हमको सेम वैसे ही करना है। क्या निकालना है, मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। अल्फा क्या है, 2 प्लस करनी 5 धन 2 ऋण करनी 5। अब ये ऋण धन के करनी कट गए, सॉल्व किया तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। ठीक है कि नहीं। इसके बाद हमने निकाला क्या, मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है कि नहीं। अल्फा क्या है हमारा, 2 धन करनी 5 और क्या है, 2 ऋण करनी 5। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, या तो इसका 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाओ या इसमें सर्वसमीका लगा दो। तो सर्वसमीका लगाना हम बाद में सीखेंगे, पहले हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल, इस 2 का मल्टीप्लाई पहले इस 2 के साथ किया तो 2 2 जा क्या हो गया 4, दोनों प्लस के साइन आ गया प्लस का। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, साइन आएगा माइनस का। और इसके करनी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, करनी के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 2 1 जा 2 और करनी 5 वैसा का वैसा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये नंबर का करने वाले के साथ अंदर तो होगा नहीं, तो इसके आगे जो नंबर है उसके साथ होगा। तो 2 क्या है, 2 एकम 2, दोनों प्लस के, साइन आ गया प्लस का, 2 एकम 2, साथ में आ गया करनी 5। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस साइन के साथ में है इसलिए साइन आएगा माइनस का। करनी 5 में करनी 5 का गुना होगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, आपको पता ही है। आगे करेंगे, ये प्लस माइनस के कट गए, ये माइनस ये प्लस, तो बड़े में से छोटा घट गया, बड़े का साइन आ गया। 5 में से 4 कम हुए तो बचा क्या, 1। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है, फार्मूला लगा दो। तो समीकरण का फार्मूला क्या है, समीकरण इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 4, एक्स आ गया, प्लस अल्फा बीटा यानी -1। अब और इसको एक स्टेप और कर लो, ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, -4x, इसमें भी नो चेंज। और ये दोनों साइन है, आगे पहले साइन प्लस का है तो साइन में कोई अंतर अंदर वाले में नहीं आता है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको पता होना चाहिए कि अगर कोई द्विघाती समीकरण है उसके मूल बराबर हैं तो d की वैल्यू क्या आती है। तो अगर आप देखोगे तो मूल बराबर के लिए d बराबर 0 होता है। ठीक है, ये अपने को फॉर्मूले से पता चलेगा। आगे हमने इसका जो फर्स्ट वीडियो उसमें हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें देख रखी है। तो अगर इसके मूल बराबर हैं यानी d की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला हमारा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है कि नहीं। और अगर इसमें देखोगे तो a इज इक्वल टू क्या है, 2 है, b इज इक्वल टू क्या है, 3 है और c इज इक्वल टू क्या है, k है। ठीक है, k की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी। अब देखो अगर मूल बराबर है तो d बराबर हमारा क्या, d बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो d बराबर हो गया 0, बी स्क्वायर यानी 3 की पावर 2 माइनस 4 ऑलरेडी है, a की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू क्या है k है। इधर क्या है 0, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 और यहाँ पर आ गया k। ये 9 को इधर लाए तो क्या हो गया -9 और ये क्या -8 k। तो माइनस से माइनस कट गया, 8 इधर किसमें मल्टीप्लाई में, इधर आ गया किसमें डिवाइड में, 9/8 इज इक्वल टू आ गया क्या, k। यानी हमारी k की वैल्यू क्या होगी, 9/8 होगी। सिंपल है, वेरी सिंपल। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि अल्फा बीटा
समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल है, तो 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको भाई साहब इसकी वैल्यू फाइंड करना है और हमारा समीकरण ये है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, इसी को सॉल्व करें तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। इसके बाद ये अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। दोनों के अल्फा अगर स्क्वायर अलग अलग हैं दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स क्या है ना, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1 नाम, ठीक है। अब अगर हम देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स क्या, ठीक है कि नहीं। तो इसका मीन्स हमको पता करने के लिए हमको एक आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। क्या है आइडेंटिटी हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली है ना, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके कुछ होता है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है क्या। अगर हम देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है अल्फा ए प्लस बी का स्क्वायर, ये इधर से इधर जाएगा तो -2 b, ठीक है क्या। मतलब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ये लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर पे क्या आ जाएगा चेंज करना पड़ेगा, अल्फा में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है -b/a और पूरे की पावर क्या हो गया 2 -2 तो ठीक है, बीटा अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या हो जाएगा c/a, कोई दिक्कत क्या। अपॉन में क्या आ रहा भैया, इसमें भी करो तो ये हो जाएगा c/a की पावर 2, और सॉल्व कर लो है ना, क्या कर लो और सॉल्व कर लो, और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर, -2 तो मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा c/a है ना, ठीक है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखो दोनों में लेंगे एलसीएम, ऊपर वाले में ले रहे एलसीएम है ना इन दोनों में, तो इसमें आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो ऊपर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ये ए से ये एक कट जाएगा, एक ए बचेगा तो ये हो जाएगा 2ac अपॉन में क्या आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन आ जाएगा ए स्क्वायर। अब ये वाले ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा बी स्क्वायर -2ac अपॉन में बचेगा क्या सी, यही अपना क्या है आंसर है। अच्छा ये सी स्क्वायर है ना, ठीक है, यही अपना आंसर है सी स्क्वायर का, सी स्क्वायर वैसा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यही अपना क्या है आंसर है। अब देखते हैं कल हम करें चैप्टर नंबर 13 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है कि नहीं। चलिए मिलते हैं कल।